फिटकरी की ये जेल क्रीम आपकी स्किन के तमाम तर मसले मसाइल हल कर देगी। जो भी अपनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, महंगे-महंगे ट्रीटमेंट करवा के थक चुके हैं, तो ये वाली फिटकरी की जेल क्रीम आपके ओपन पोर्स का प्रॉब्लम हल करेगी, आपकी झुर्रियों वाली स्किन को टाइट करके जवान बना देगी, यंग कर देगी। आपकी स्किन की गहराई में जाकर ये क्रीम आपको स्किन को टाइट करेगी और नेचुरल कोलेजन को बूस्ट करेगी। आपकी स्किन जवान से जवानतर होती चली जाएगी और चेहरे के दाग धब्बे भी साफ़ से साफ़तर होते चले जाएंगे और आपकी स्किन ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी। आप यकीन मानिए इस क्रीम को बनाकर लगाइए और बार-बार बनाकर लगाएंगे, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इसका फ़ायदा होने वाला है। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपको मार्केट वाली एलोवेरा जेल ले लेनी है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून आपने एलोवेरा जेल का ले लेना है। उसके बाद मोस्ट जो इसका पावरफुल इंग्रेडिएंट है, इसका जो मेन पार्ट है यानी कि फिटकरी, जिसे एलम भी बोला जाता है, ये आपकी स्किन पे से झुर्रियों को मिटाएगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा, आपके चेहरे पे से फाइन लाइन को रिमूव करेगा और आपकी स्किन को जवान से जवान तर बनाएगा। ये तकरीबन आपने चौथाई चम्मच लेना है। 1/4 टीस्पून आपने फिटकरी का ले लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन भी आपकी स्किन को ग्लोइंग करती है, ब्राइट करती है, झुर्रियों को मिटाती है, टाइट करती है, आपकी स्किन को फाइन लाइन रिमूव करके आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स वगैरह होते हैं ना, उसे भी ठीक करती है ग्लिसरीन जो होती है। उसके बाद आप इसके अंदर रोज़ ऑयल ऐड करेंगे। रोज़ ऑयल की जी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी स्किन के लिए। एक तो ये रंगत को गोरा करता है, ग्लोइंग करता है और उसके बाद इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, बहुत ही नाइस इसकी खुशबू होती है। और जो यानी गुलाब की खुशबू होती है, आपको पता है कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 5 से 6 कतरे रोज़ ऑयल के मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। 5 से 6 कतरी आपने ऐड करने हैं। रोज़ ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर एवियन जो कैप्सूल होता है ना, वो 2 भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करना है, यानी अर्के गुलाब आप 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऐड करेंगे। रोज़ वाटर भी होता है, वो आपकी रंगत को निखारता है, ग्लो करता है, ब्राइट करता है और आपकी आपकी स्किन को ना फ्रेश करता है। उसके बाद इसका बेहतरीन जो है, मुझे पर्सनली तौर पे राइस फ्लोर चावलों का आटा बहुत ज़्यादा पसंद है। ये रंगत को बहुत तेज़ी के साथ निखारता है, ग्लो करता है, ब्राइट करता है। आपकी स्किन को बिल्कुल कोरियन, जैपनीज़ की तरह टाइट कर देता है। आपको कोई बोटॉक्स करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चावलों का आटा अपनी स्किन पे इस्तेमाल करते रहते हैं ना, तो आपको बेहतरीन इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। तमाम आपने चीज़ें ना अच्छे से ना मिक्स कर लेनी है। ये तमाम तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने ना इसके अंदर चावलों का आटा ऐड किया है। चावलों का आटा आपको नेचुरल ग्लोइंग और ब्राइट करेगा, ठीक है। ये वाली फिटकरी और चावलों की ये क्रीम आप यकीन माने एक दफ़ा बनाकर लगा लेंगे ना, आप बार-बार बनाएँगे। अभी तो ये थोड़ी-सी रनी सी थी, पानी की तरह बिल्कुल नज़र आ रही थी। इसको थिक करने के लिए हम डबल बॉयलर की मदद से एक पैन में पानी ले लेंगे। पानी जब गर्म होने लगेगा ना, उसके बाद हमने ये अपना बाउल जो है, वो क्रीम जिसमें हम बना रहे हैं, जेल बना रहे हैं ना, वो बाउल अपना इस अपने पैन के अंदर रख देना है। पानी आहिस्ता-आहिस्ता गर्म होता चला जाएगा और ये जो हमारी क्रीम है ना, ये थिक होती चली जाएगी। मैं आपको मुसलसल इसको थिक करना दिखा रही हूँ ताकि आप ये ना कहें, फिर अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि आपने पूरी वीडियो क्यों नहीं दिखाई कि क क्रीम थिक होती, कि मैंने कोई और चीज़ ना इसके अंदर ऐड कर दी हो। मैंने कुछ भी इसके अंदर और ऐड नहीं किया है। बस सिर्फ़ ये चावलों का आटा ही है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ताकि हमारी जो क्रीम है ना, वो थिक होती चली जाए। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, आराम-आराम से चम्मच चलाते जाएँ और ये थिक होती चली जाएगी। आप डायरेक्ट इसको पैन में डाल के भी ना थिक कर सकते हैं, ठीक है। पानी डबल बॉयलर की मदद से नहीं करना चाहते, तो आप ना करें, आप इसको पैन में डालें, इसको ना हल्की आँच पे ना इसको पका लें, तो आपकी ये क्रीम है ना, थिक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी क्रीम जो है ना, काफ़ी हद तक ना थिक हो चुकी है। थोड़ा-सा टाइम तो लगा है लेकिन थिक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। कुछ हमारी क्रीम ठंडा होने के बाद ना थिक हो जाएगी। अब हमने अपना जो बर्तन है, अपना जो बाउल है, वो अपने पैन से निकाल लिया है। ये देखें जी, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। मार्केट की बेहतरीन क्रीमों से ज़्यादा बेहतर ये
क्रीम है, ना तो इसमें कोई केमिकल है और ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। हर स्किन टाइप का बंदा इसको लगा सकता है। पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं और फाइन लाइन है, झुर्रियाँ हैं, दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, जो भी मसला है ना, आप ये क्रीम बनाकर लगाइए, आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। मैं आपको लाइव रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी क्रीम का कि कितना ज़्यादा इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। और इसको महफ़ूज़ करने का तरीका ये है, कोई भी शीशे का या कोई भी आपके पास जार या क्रीम की डब्बी अगर है, उसे धोकर ड्राई कर लीजिए। खुश्क होनी चाहिए डब्बी, वरना क्रीम ख़राब हो जाएगी। वैसे तो ये क्रीम ना 2 महीने तक भी फ्रिज में ख़राब नहीं होगी, लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखते हैं ना तो 15 से 20 दिन ये ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने पहले भी इस तरह की एक क्रीम बना के रेडी की थी, तो वो बाहर ही पड़ी रही, क्योंकि सर्दियों का मौसम है ना अब। गर्मियों में तो ख़राब हो सकती है, सर्दियों में ख़राब नहीं होगी, ठीक है। आप लेकिन इसकी जो डब्बी है ना वो ड्राई होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि आपकी क्रीम ख़राब ना हो। अब ये आप ये देखें जी, एयर टाइट करके इसको फ्रिज में रखें, फ्रिज से बाहर रखें, जहाँ भी रखें। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप अपनी चेहरे वगैरह को वॉश करें, ड्राई करें और इसको अप्लाई कर लें। आप मेरी स्किन की हालत देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ स्किन की कितनी ज़्यादा बुरी हालत हुई पड़ी है। हम औरतें जो है ना किचन में काम कर कर के सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ड्राई हो जाती है, डैमेज हो जाती है। हम लोग अपनी स्किन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, बर्तन धोकर, कपड़े धो के हम बिल्कुल भी यानी कि भूल ही जाते हैं ख़ुद को, तो इतने ज़्यादा कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो ये मेरी क्रीम बनाकर आप ज़रूर लगाइएगा, ये इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त क्रीम है, आपकी डैमेज स्किन को, ड्राई स्किन को ग्लोइंग कर देगी, ब्राइट कर देगी। जो एलम है ना, फिटकड़ी है ना, वो आपकी स्किन को ड्राई करती है, लेकिन जो इसके अंदर हमने बाकी चीज़ें ऐड की हैं, जैसे ग्लिसरीन ऐड की है, रोज़ ऑयल ऐड किया है, ये तमाम चीज़ें आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाएंगी, आपकी स्किन को स्मूथ करेंगी, ग्लोइंग करेंगी, ब्राइट करेंगी। आप इस तरह से हल्के हल्के हाथों से अपनी स्किन पे, अपने चेहरे पे, अपने हाथों पाँव पे मसाज करते जाइएगा। चावलों का हल्का सा दाना होता है, आपको पता है, जब आप इसको रब करेंगे तो मैल की तरह आपकी उतरेगी। ये मैं आपको टिशू से ही साफ़ करके दिखा रही हूँ, देखें, ये देखें जी कितनी मैल उतर रही है मेरे हाथों से। अब मैं आपको ये सारी है ना, आप जिस तरह हम उपटन वगैरह अप्लाई करते हैं ना, उस तरह से भी ये क्रीम काम करती है उपटन की तरह। ये मैं टिश्यू की मदद से आपको उतार के दिखा रही हूँ, लेकिन जब ये ड्राई हो जाएगी ना, कोई मसला नहीं है। जब ये खुश्क हो जाएगी ना क्रीम, तो ये आराम से ना आपकी स्किन से ना उतर जाएगी बिल्कुल उपटन की तरह। आप मेरा दूसरे हाथ की भी कंडीशन देख सकते हैं, मैंने इस हाथ की भी आपको दिखाई थी, कितनी ज़्यादा ख़राब थी मेरे हाथों की कंडीशन, बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हुई पड़ी है, काली हुई पड़ी है, ड्राई है, डैमेज है। लेकिन ये वाली क्रीम लगाने के बाद एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही वाज़िया फ़र्क महसूस हुआ है मुझे। ग्लोइंग हो गई है स्किन, टाइट हो गई है स्किन, झुर्रियाँ ख़त्म हो गई हैं काफ़ी हद तक। अगर आप ये मुसलसल 1 महीने तक इस क्रीम को लगाते रहेंगे ना, आप यकीन माने आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। इतनी क्रीम जो है, अगर आप 2 दफ़ा दिन में लगाते हैं, सुबह और रात में, तो ये तकरीबन 15 दिन चलेगी इतनी क्रीम। और अगर आप इसको सिर्फ रात में अप्लाई करते हैं तो ये 1 मंथ तक आपकी क्रीम चल जाएगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, ये वाली क्रीम जेल बनाकर ज़रूर लगाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि आपको ये क्रीम कैसी लगी। किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।